दोस्तों, टोटल सॉल्यूशन मिलन में आप लोगों का स्वागत है। यू कूल कंपनी का ये जो ब्लूटूथ नेक बैंड है, इसको हम रिपेयर करेंगे। वीडियो को फुल देखिए, पूरा देखिए। ये बिल्कुल डेड है, वाटर डैमेज है। तो इसको कस्टमर वाटर में पड़ने के बाद इसको चला रहा था और इसमें चार्ज भी किया। उसके बाद ये अचानक ही बंद हो गया। तो दोस्तों, बंद क्यों हुआ है वो हम भी बताएंगे आप लोगों को। तो ध्यान से देखिए, वीडियो को फुल देखिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो इसको अगर ध्यान से देखते हो तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, ये देखिए, ये जो चार्जिंग आईसी है इसमें कुछ सफेद सफेद दिख रहा है। और यहीं पे देखिए, मेन जो आईसी है यहीं पे भी आपको सफेद सफेद दिख रहा है। मतलब जहाँ पे आपका पॉजिटिव और नेगेटिव का जो कनेक्शन है दोस्तों, उसके बीच में जहाँ जहाँ पे पानी था वही वही पे सफेद हो गया। जो कि O2 जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिला के दोस्तों पानी बनता है, वही पानी जब शॉर्ट सर्किट होता है कहीं पे, वो सफेद वाला एक छाप छोड़ देता है दोस्तों। वही से जो है शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो इसमें भी हो गया है, इसीलिए ये नहीं चल रहा है। और इसका बैटरी भी एकदम, मतलब इतना बढ़िया बैटरी है। थोड़ा बड़ा सा है, लेकिन ये इसका जो बैटरी है वो भी ड्रॉप हो गया। ड्रॉप इतना हो गया कि दोस्तों लगभग 1 वोल्ट के करीब, लास्ट में आपको पता चलेगा। तो ये देखिए, हमने इसको साफ कर लिया है अच्छे से क्लीन करके। तो अभी जो इसमें प्रॉब्लम आता है दोस्तों, शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम आता है। इसको अच्छे से हम पोंछ लेते हैं। उसके बाद मल्टीमीटर से हम चेक करेंगे। और ये देखिए, इसका जो बटन है, इसका जो टिप है दोस्तों, ये बाहर उखड़ के चला आया है। क्योंकि हमने साफ किया था थिनर से, तो इसमें थोड़ा सा ग्लू रहता है, वो उठ गया है। और बटन में भी देखिए काला सा पड़ गया है दोस्तों, जो कि सल्फर जैसा आ गया है। आ, तो इसको हम एक बार अच्छे से क्लीन कर लेते। और इस बटन को कैसे बैठाएंगे वो भी आपको बाद में पता चलेगा। पहले तो इसको हॉट एयर गन से हम सुखा लेते। तो अच्छे से इसको सुखाना पड़ेगा। लेकिन पानी के अंदर था, उसके बाद इसको चार्ज में बैठा के गलती कर दिया दोस्तों। क्योंकि पानी तो ये पीसीबी बोर्ड के अंदर भी थोड़ा थोड़ा करके चला गया था, अंदर भी। तो चार्ज बैठाने के बाद इसका जो इलेक्ट्रॉन बहुत सारा जगह में फैल गया है। तो उसी से इसमें जो है शॉर्ट सर्किट होता है। तो इसको हम अच्छे से ठीक करने की कोशिश करेंगे, चेक करेंगे दोस्तों। तो ये देखिए, ये जो पिन है जहाँ पे हमारा बैटरी का कनेक्शन और 2 स्पीकर का कनेक्शन है, इसको हम अच्छे से पेस्ट लगा के सोल्डर कर लेंगे। क्योंकि इसमें भी शॉर्ट होने की चांसेस है। क्योंकि फुल पीसीबी बोर्ड जो है पानी चल गया था, उसके बाद इसको चार्ज किया गया। तो ये देखिए, जितना हो सके हम रीसोल्डर करेंगे, तो जितना करेंगे उतना अच्छा है, हीट लगेगा। और जो है वहीं पे शॉर्ट सर्किट के चांस नहीं रहेगा। नेगेटिव के साथ पॉजिटिव वाला जो पोल रहता है दोस्तों, उसी से इसमें शॉर्ट होता है। तो ये देखिए, हम अभी शॉर्टिंग चेक कर रहे हैं। बैटरी जहाँ पे लगता है, देखिए एक साइड में सही है, दूसरा साइड में हम चेक करेंगे। तो यहीं पे 1 आना चाहिए। तो इसमें देखिए दोस्तों, 1145 ऐसा कुछ आ रहा है। मतलब ये जो बोर्ड है इसमें कहीं ना कुछ शॉर्ट है। तो अगर मिलता है तो सही है, नहीं तो हम इसको देखते हैं। तो इसमें देखिए, ये जो एक कैपेसिटर छोटा सा दिख रहा है, एक साइड में काला पड़ गया है। तो शायद इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का कनेक्शन है, इसीलिए ऐसा जो है काला पड़ गया। तो हमेशा ऐसे ही काला पड़ता है, तो इसको भी चेक करेंगे। बाकी जो है दोस्तों, आईसी में भी, आईसी से भी ये शॉर्टिंग प्रॉब्लम हो सकता है। और इसके अंदर जो माइक है, माइक लगा हुआ है, उसमें से तो हम कुछ भी निकाल नहीं सकते। क्योंकि वो एकदम बोर्ड में फिक्स्ड है। तो माइक से भी कभी कभी जो है प्रॉब्लम होता है, क्योंकि माइक में भी वोल्टेज जाता है। और चार्जिंग कनेक्टर से भी हो सकता है। तो बहुत सारा जो
कंपोनेंट है दोस्तों, इसे ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है जहां जहां पे पॉजिटिव का कनेक्शन जाता है। तो अच्छे से हम इस कैपेसिटर को सोल्ड करेंगे और इसको उठा देंगे। उसके बाद यहीं पे हम कैपेसिटर दूसरा नहीं बैठाएंगे, यहीं पे कैपेसिटर का जो दो लेग है वहीं पे हम सोल्ड करके थोड़ा सा ऊंचा कर देंगे, अच्छे से सोल्ड करके ऊंचा कर देंगे। तो वो कैपेसिटर जो है यार कैपेसिटर का काम करेगा। वहीं पे बोर्ड पे दो पोल बना देंगे हम, तो यार कैपेसिटर का काम करेगा। तो ऐसा जो है मोबाइल फोन में यूज होता है, यार कैपेसिटर का काम करता है। कोई कैपेसिटर अगर हम उठा देते तो उस जगह में हम दोनों पोल में जो है थोड़ा रांगा से ऊंचा कर देते सुंदर करके, तो उसमें जो है यार कैपेसिटर का काम करता है। तो ये देखिए लेफ्ट साइड में थोड़ा और भी ऊंचा करना पड़ेगा। तो हमने दिखाया आपको। तब दोस्तों इसको चेक करना पड़ेगा इसका जो चार्जिंग वोल्टेज सही से आ रहा है कि नहीं। शॉर्ट तो इसमें गया नहीं पूरा। तो ये देखिए एक बार देख लेते। तो देखिए दोस्तों थोड़ा सा सुधार हुआ है दोस्तों। पहले जो 45 ऐसा कुछ था अभी 85 हो गया है। तो जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना अच्छा है, और उतना बैटरी शॉर्टिंग बैटरी का चार्ज जो है उतना लेट से गिरेगा। और अगर 2000 के करीब चला जाता है, 2000 हो जाता है तो उसमें वन हो जाता है, मतलब एक भी कुछ भी शॉर्टिंग नहीं रहेगा। जितना आपका वैल्यू ज़्यादा दिखाएगा उतना कम शॉर्टिंग है, और जितना वैल्यू आपका कम दिखाएगा उतना ज़्यादा शॉर्टिंग है। मानो आपको 100 दिखाता है तो शॉर्टिंग इतना है ब्लूटूथ ऑन ही नहीं होगा। तो लगभग 500 से ऊपर आपका दिखाएगा तो आपका ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा, लेकिन कुछ देर में वो ऑफ हो जाएगा। ठीक है। और अगर 1100 1200 रहता है तो दिन भर चल जाएगा आपका ब्लूटूथ। अगर बैटरी थोड़ा स्ट्रांग रहता है तो 2 दिन भी चल सकता है। तो आपका जो जियो फोन है दोस्तों, जियो फोन में भी देखेगा कि उसमें भी नया फोन, लेकिन उसके अंदर भी एक प्रॉब्लम आपको दिखेगा कि उसके अंदर भी कुछ शॉर्ट रहता है। किसी किसी फोन में हमने देखा है, फिर भी चलता है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत शॉर्ट रहने से चल जाता है। अ, तो हम पेस्ट लगा के जो है आईसी का जितना भी पिन है उसको हम अच्छे से साफ करेंगे। तो इसके इससे दो चीज़ होगा दोस्तों। एक तो साफ सफाई हो जाएगा, इसका जो आईसी है इसका जो लेग है ये रिवॉल्व हो जाएगा, रिसोल्डरिंग हो जाएगा। और जो दोस्तों इसमें शॉर्ट होने की चांस कम हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहीं पे पानी था, फिर चार्ज में लगाया कस्टमर ने। तो हम अभी इसमें शॉर्ट कहाँ कहाँ पे ढूंढे, तो उतना शॉर्ट तो ढूंढना मुमकिन नहीं है दोस्तों, क्योंकि पीसीबी बोर्ड के अंदर भी शॉर्ट होता है। आपको शायद पता नहीं ऐसा भी होता है। कोई पे इलेक्ट्रॉन बोर्ड के अंदर अगर रह जाता है या तैयार हो जाता है किसी कारण, तो उसमें पीसीबी के अंदर से ही शॉर्ट हो जाता है दोस्तों। आपको पता नहीं चलेगा कि पीसीबी शॉर्ट हो गया। तो उस टाइम क्या है, अगर आप कुछ नाइफ से पीसीबी को वो वही से खरोच दो तो वो ठीक हो सकता है। तो आप देखिए जो वायर है इसमें वोल्टेज नहीं आ रहा है, इसमें बैटरी का वोल्टेज आना चाहिए। हम बैटरी का कनेक्शन करेंगे तो नहीं आ रहा है। तो दोस्तों दूसरा साइड जो है वो हमको खोलना पड़ेगा। वही पे क्या हुआ है, हमने देखा था एक बार खोल के, लेकिन उतना ध्यान नहीं दिया। फिर से हमको खोलना पड़ेगा खोलने के टाइम पे, कि इसका जो बैटरी है दोस्तों एक सर्किट से जुड़ा हुआ है। तो वही पे भी एक आईसी है। तो वही पे क्या हुआ, इसका वायर जो है थोड़ा सा मतलब पानी गया था, थोड़ा सा जल गया है। और एक या दो वायर ही लगा हुआ है और सल्फर जमा हुआ है। तो उसको हम सोल्ड कर देंगे अच्छे से वायर को काट के, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखिए बैटरी में वोल्टेज अभी मिल रहा है, लेकिन 1 वोल्ट कम है, इसीलिए कि इसका जो बोर्ड है ये शॉर्ट था और बोर्ड में बैटरी लगा हुआ था, इसीलिए बैटरी जो है 1 वोल्ट कम हो गया। लेकिन ये देखिए वायर में वोल्टेज नहीं आ रहा है।
बैटरी में आपको वोल्टेज दिखा लेकिन वायर में वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो हम बैटरी का जो सर्किट है उसको भी हम साफ करके उसके बाद उसका जो वायर है वायर को काट के हम फिर से रिसोल्ड करेंगे। अभी तो दोस्तों स्पीकर का जो कनेक्शन है, दोनों स्पीकर का कनेक्शन हम कर देते तो स्पीकर में भी इसका प्रॉब्लम है बता रहा था। तो स्पीकर भी हम खोल के देखेंगे, नहीं तो नया स्पीकर लगा देंगे। तो अभी तो इसका जो कनेक्शन है दोस्तों, बैटरी का जो वायर है इसका कनेक्शन हम कर देते और इसके बाद ब्लूटूथ का जो स्पीकर है दोस्तों, दो स्पीकर है, दोनों साइड का स्पीकर है, दोनों साइड में हम इसका स्पीकर को लगा देंगे। और ये देखिए ये बैटरी है, बैटरी का वायर कौन सा है हमने देख लिया है और इसका हम थोड़ा सा साफ कर देंगे। ये पे वायर पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको हम रिसोल्व कर देंगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा और हमारा जो वोल्टेज है वो बोर्ड पे चला आएगा। तो थोड़ा सा इतना छोटा है, थोड़ा सा देखने में मुश्किल हो रहा है दोस्तों। तो ये देखिए हम चार्जिंग कनेक्टर में चार्जर लगा दिया है। देखिए हमारा जो लाइट है, लाइट ग्लो होने लगा है। अब दोस्तों इसका जो वोल्टेज है, वोल्टेज हम चेक करेंगे बैटरी का वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। ये देखिए दोस्तों बैटरी का वोल्टेज जो है ये बिल्कुल आ गया है हमारा बोर्ड में, जो कि पहले नहीं आ रहा था। अब इसमें हम थोड़ा सा सोल्ड करेंगे स्पीकर का कनेक्शन, जो स्पीकर है। और थोड़ा सा मेरे आंखों में अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल भी हो रहा है छोटा छोटा चीज़ देखने के लिए। तो ये देखिए हमने पूरा सोल्ड कर दिया है। अब दोस्तों ये जो बटन है दोस्तों, ये बटन आप कैसे इसमें बैठा सकते हो, कैसे लगा सकते हो, ये हम दिखाते हैं। देखिए आप ऐसे करके बटन को जो टी टीप है दोस्तों उसको ऊपर में ऐसे करके रखो एकदम सीधा। तो इसमें आप अगर ग्लू लगाते हो तो ये ठीक से काम नहीं करेगा, इसके ऊपर हम मास्किंग टेप लगा देंगे। ये देखिए बिल्कुल सही से काम करेगा, प्रॉब्लम भी नहीं आएगा दोस्तों। जब चाहो तुम इसको उठा के हटा भी सकते हो, खोल के बाहर भी निकल सकते हो, साफ भी कर सकते हो दोस्तों। क्योंकि इसके अंदर पानी गया है तो प्रॉब्लम तो बाद में आएगा ही, लेकिन कब आएगा पता नहीं, बहुत दिन के बाद आ सकता है, जंग आ सकता है, क्योंकि इसके अंदर एक बार पानी चला गया है। और इसका जो माइक है, माइक का भी प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों बाद में, लेकिन वो कितना दिन में आएगा वो हम बता नहीं सकते। आ, 1 साल के अंदर भी आ सकता है, 6 महीने के बाद भी आ सकता है, 1 महीने के बाद भी आ सकता है, लेकिन कब आएगा वो हम बता नहीं सकते। लेकिन बहुत सारा टाइम में जल्दी आ जाता है, बहुत सारा टाइम में नहीं आता है, देर करके आता है। तो ये देखिए मास्किंग टेप और एक हम लगा देंगे, दोनों स्विच का जो प्रॉब्लम है ये बिल्कुल सही हो गया, जो उखड़ गया था साफ करने के टाइम पे। तो ये देखिए इसको ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं हम, लेकिन ये थोड़ा सा लाइट जो है ग्लो करके बंद हो रहा है, क्योंकि इसमें 1 वोल्ट कम है। तो अभी हम इसको चार्ज में बैठा देते, चार्ज में बैठाने के बाद कुछ टाइम चार्ज होगा, उसके बाद हम इसको जो है देखेंगे। तो मल्टीमीटर से एक बार हम चेक कर लेते हैं इसका वोल्टेज कि चार्ज हो रहा है कि नहीं। तो ये देखिए ए पे हम देखेंगे अभी 2.74 है, हमने चार्ज में लगा के रखा है। अब फिर से एक बार हम चेक करेंगे, तो देखिए 2.78, अभी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया क्योंकि हमने चार्ज में लगाया है। तो देखिए 79,
हो रहा है, एक एक वोल्ट करके बढ़ रहा है। तो आप देखिए 2.80 हो गया, मतलब हमारा जो ब्लूटूथ है इसका बैटरी चार्ज हो रहा है। कुछ टाइम ऐसे रहेगा, फिर से हम इसको चेक करके देखेंगे। तो देखिए बहुत टाइम हो गया ये चार्ज में है, और हमने इस साइड का ढक्कन जो है ये सेट भी कर दिया है। अभी इसको हम ऑन करके ऑफ करके देखेंगे। तो ये देखिए ऑन होता है कि नहीं। यूकॉल कंपनी का ब्लूटूथ है। तो देखिए मेरा जो ब्लूटूथ है ऑन हो गया, और एक एक साइड का जो स्पीकर कान में लगा के हम चेक कर लेते। तो ये देखिए स्पीकर भी ठीक से चल रहा है। इसका वायर खराब था दोस्तों, स्पीकर का। तो ओके, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।